ये है तो पब्लिक का, पर है उनका, अब तो उनके हाथ में है। कौन पैदा कर रहा है पैसे? ये दोलन लंबा ही चलेगा। अभी तो मोदी जी इस बात पे आ ही नहीं रहे। इलेक्शन उधर होएंगे, देखेंगे क्या बनता अगले इलेक्शन जो 4-5 स्टेटों में हो रहा है। यशोदा को अब गलतियां पे मान लेंगे। जो अपने बाले बच्चों को नहीं होता तो यार सब ले लोग, इनका क्या होगा? नहीं, किसान हाथ से हटेगा। 2 साल है, मारे जाएंगे, भले ही घर नहीं जाएंगे, फिर हो जाओगी। तो ऐसे ही उसके पीछे पड़े, पर वो इन पर हाथ ना रही। ये खूब डोले भगे डोले, हाथ ना रही वो। इन पे कोरोना, बंगाल में कोरोना ना आयो, इतनी बड़ी रैली हो रही है वहाँ कोरोना नहीं है बंगाल में, यही कोरोना। वहाँ बता में बॉम्बे में कोरोना, नोएडा में कोरोना, दिल्ली में कोरोना, कल को यहाँ आ जाए कोरोना। हाँ 22 में आना है तो वहीं देख लेंगे। वह महात्मा जी है, खुरमंडी चांद वाले को डोले पैरी दिन दुपट्टा गिर की, कोई बाबा जी भरे प्रधानमंत्री होते हैं बेटी। तू मुझे बता अब क्या करेंगे, जो हम नसीब में झेलना पड़ेगा। आपको सिलेंडर मिला है? हमको नहीं मिला है, हम छोटी कास्ट में आते हैं। हाँ। उनको छोटी कास्ट को दे दिया। हाँ। जब तो सिलेंडर ले लिया उन्होंने। हाँ। अब साले भरने नहीं पाते, वो छत उन्होंने डाल दिए टाणों के ऊपर। और मोदी सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ये तो ये देश लेके डूब जाएगी। अब बंगाल में वो चुनाव हो रहा है, जैसे प्रधानी को होता है, नीचे से ऊपर तक सभी सारे लगे हुए हैं बंगाल में। इसलिए क्या सही है? ये गलत है। एक औरत के पीछे इतने पड़े हुए, एक औरत के पीछे हम 50 आदमी लग जाए तो क्या करेगी बेचारी? हम तुम्हारे पीछे 50 आदमी लग जाएं तो क्या करोगी बोलो? फिर हो जाओगी। तो ऐसे ही उसके पीछे पड़े, पर वो इन पर हाथ ना रही। ये खूब डोले भगे डोले, हाथ ना रही वो। बंगाल वो दीदी दीदी कर जाता है उसको। ये क्या हमको आतंकी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं। जो बहन जो यहाँ सब बर्बाद हो गए, हम आतंकी हैं। जो आतंकी आते हैं उनको आतंकी नहीं कहते। ये क्या सरकार है? किसानों को खून पीने वाली है, खून में पी गई। कोरोना और हम पे कोरोना, बंगाल में कोरोना ना आयो, इतनी बड़ी रैली हो रही है वहाँ कोरोना नहीं है बंगाल में, यही कोरोना। वहाँ बता में बॉम्बे में कोरोना, नोएडा में कोरोना, दिल्ली में कोरोना, कल को यहाँ आ जाए कोरोना। कल यहाँ आ जाएगा। ये सरकार तो अपना काम करेगी, जो करना उसे करे। एक डमरू वाले डमरू बजा मैंने को दाढ़ी रखा ले मोदी साहब, कब वो कटवा दें, कब वो जवाहर पहने, को कोट पहनने, कब सफारी पहने, तो कब पगड़ी बांध लें। तो ये कोई काम है प्रधानमंत्री को? भाई एक तुम है पर घर की मालिक, तो बच्चे आपके ऊपर रहेंगे। तो मोदी साहब की सब जनता बच्चे आए, इनको पालन पोषण करना उनका कर्म बनता है और धर्म भी होता है। राजा जैसे आपने कहा राजा, अभी राजा का कर्तव्य है बच्चों को पालना। कोई राजा सही, जो राजा बच्चों से दुभांत करेगा उसका नाश किया जाता है। मोदी साहब आने नहीं है अब 22 में चुनाव होगा यूपी में। अभी यूपी के लिए हाँ 22 में आना है तो वहीं देख लेंगे। वह महात्मा जी है, खुरमंडी चांद वाले को डोले पैरी दिन दुपट्टा गिर की, कोई बाबा जी भरे प्रधानमंत्री होते हैं बेटी। तू मुझे बता छोटी कास्ट कभी उभर के ऊपर आई है? कोहली साहब हमारे हो बैठे हैं राष्ट्रपति। अब क्या करेंगे, जो हम नसीब में झेलना पड़ेगा। ऐसे क्यों सोच रहे हो आप? अच्छा ये सोचिए ना, नसीब को क्यों ये कर रहे हो? तो है कि हमने वो वोट दे के जनता ने उसको कर दिया। ये नस्ली तो हमारा खराब, जो हमसे ना ही क्या करा बुजुर्गों ने के वोट करीबन देना। ये सरकार किसानों कभी नहीं है, नहीं कभी होगी। ये तो पूंजीपति होगी, अडानी अंबानी। अच्छा एक बात बताइए मुझे, राजीव गांधी और मोदी के फर्क क्या आपको लग रहा है? वो खानदानी राजा हैं। एक खानदानी राजा हो तो एक बेटी तो अच्छे घर की हो, एक छोटे घर की आ जाए, तो उसमें क्या फ़र्क होता है? तू ही बता मुझे। आप ही बताने ना कि छोटे घर में बड़े घर में कितना अंतर होता है, बोलो। होता है नहीं होता है, आप जानती हो ना। तो यह देख लो, मैं इसमें क्या कहूँगा। बिकॉज एक बार जो यही कानून लागू हुआ था तो तभी राजीव गांधी किसानों के बीच में आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगकर उन्होंने वापस लिया था ये कानून। हाँ तो वही मैं पूछ रही, फर्क क्या लग रहा है? यही तो फर्क है। तुम ना देख रही, अब मैं समझा दिया। एक अच्छे घर का बच्चा हो,
एक छोटे घर का हो, उन दोनों को तुम सड़क पे छोड़ दो, रोड पे, आप पहचान हो जाएगी कुछ ये छोटे घर का कि बड़े घर का। ये हम पहचान, ये मैं क्या बताऊँगा, सब जानते हैं, तो आप ही जानती हो, आप नहीं जानती हो। एक छोटी कास्ट को हम ऊपर ले जाएं तो बढ़ावा देना, तो बढ़ावा देना हमको हमारी गलती है, हमारी बेवकूफ़ी है। जो कास्ट जहाँ है वो वहीं रहनी चाहिए, और ऊपर ले जाना हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और हमको दुख देगी। अच्छा, अगर सपोज मोदी सरकार ने ये कानून वापस ले लिया, सारा कुछ सही कर दिया आप लोगों के साथ, क्या आप लोग वापस उनको वोट करेंगे? एक वोट नहीं, एक वोट नहीं, बाप ले या न ले, ठीक, वोट तो है नहीं, ना धंधो है न ये किसान हाथ से हटेगा, ना। हाँ जी, चाहे 2 साल है जा, मारे जाएंगे भले ही घर नहीं जाएंगे, चाहे हमारी ठीक है, ही लाश हो जाए, जाएंगे वापस। मरना मंजूर है, जाना मंजूर नहीं है यहाँ से। और बोलो आप, वहाँ पे घर की नहीं रखी, राजा कैसे ला लेगा बताओ? अभी आपने उनको राजा बोला, प्राइम मिनिस्टर को। राजा तो होता ही है भाई, वो राजा नहीं है, राजा तो होता ही है। बाबा जी सन्यासी जो है। आदमी राज बैठे राजा होता है, एक प्रजा का पालन राजा करता है। बताओ जी। जैसे कि तुम अपने घर को मंदिर चलाती हो ना, बच्चों को आप ही तो डील करोगी, खाने से, पीने से, पहनने से, ओढ़ने से, कमाने से, पिलाने से, सुलाने से, जगाने से। ऐसी मोदी साहब को काम है ये, कि बच्चों को, जैसे उनके बच्चे हैं, हमको पालना पोसना उनका काम है। हमारा जो कास्ट थी उन्हें बिल्कुल मौत कर दी। ये कानून उन्हें अच्छी बताते हैं मोदी साहब का, ये कानून बढ़िया है। तो फिर अभी आपने राजा क्यों कहा उनसे? भाई राजा तो कहीं जाएगा, वो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है भाई, वो राजा कहीं जाएगा उससे, जो प्राइम मिनिस्टर है उस राजा कहीं जाएगा। हो बाकी सब राजा कहेंगे हम रानी। हाँ जी, अपनी घर के लिए आवे, किसको? अपन जाके मोदी के घर की है का? यशोदा को हाँ जी। अब घर लिया बे, मान लेंगे। हाँ। जो अपने बाले बच्चों को नहीं होता तो यार मतलब इनको राजा क्या कहाँ करेगा? चलाए देगा बैठे वो? हैं सब ले लोग, इनको क्या होगा आप बता में। देखने लग रहा ये से चलाए दे वो। भाई आपको अपने पति छोड़ दें हाँ जी। तो आप क्या करेंगी बोलो? भाई कुछ तो करेंगी, बताओ आप। ना ना, अगर मैं तो उनको छोड़ेगी नहीं मेरे हिसाब से। ना बताओ आप क्या करोगी? अभी मजबूरी बन जाएगी ना, तो वह भी मजबूरी है यशोदा की। बताओ आप सब स्वयं जानती हो, आप देखो अपने काम को अपने हाथ से अपने आप से करो, तुम सब जानो, तुम भी हमारे साथ ही हो, पर खबर सही दे दो और कुछ नहीं। नहीं, मेरा आप चैनल्स कभी भी चेक कर लीजिए, किसी समय भी चेक कर लीजिए, और वही जो आप लोग बात करते हैं हम वहीं पर दिखाते हैं, गलत हम कोई नहीं दिखाते हैं। जो बोला जावे, जो सुना जावे, वो दिखाया जावे आगे। अगर जो बोलने की बात है, जहाँ कायदे की बात आवे वो काट दो। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आप कहाँ से हो? हम जिला मेरठ। अच्छा, जिला मेरठ। हाँ जी, खादर से हैं सारे किसान। अच्छा जितने भी हमारे खादर में काफ़ी हसनापुर से लेके गढ़ तक के किसान। अच्छा, हस्तिनापुर। अच्छा अच्छा अच्छा, से हाँ। लेके हसनापुर से लेके गढ़ तक सारे किसान, तो पूरे कोई आ रहे हैं, जैसे 50 आ जाते हैं, 40 चले जाते हैं, तो ऐसे ही चल रहा है ये 3-4। अच्छा, टर्न बाय टर्न आके। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसी अब जैसे आज जो मीटिंग चल रही थी, तो ये राशन के लिए चल रही है कि क्या यहाँ दूध की कमी है थोड़ी, तो दूध के लिए बोल रहे हैं, राशन जो बाकी रिफाइंड वगैरह, जैसे सबको लंगर चल रहे हैं जितने भी, ये जितने ज़्यादातर लंगर आपने देखा ही है कि गुरुद्वारों के चल रहे हैं। हाँ। तो उनके पास थोड़ी जो सामान जो कम था, वो सामान की पूरी लिस्ट एक बनेगी, तो ये सामान बाकी भेजना शुरू करेंगे इतवार से। आपने इधर बहुत बड़ा बंगला बनाया हुआ है, अभी मैंने सुना बंगला, बहुत बड़ा बंगला बनाया हुआ है इसका, और आप प्लानिंग करें और एक बनाने के लिए, वो क्यों? हाँ जी, प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं कि किसान जैसे और ज़्यादा किसान आने की जो तादाद में पता चला कि किसान और ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनके लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा यहाँ। जैसे हज़ारों किसान अब जैसे जिन लोगों को गन्ना डल चुका है, तो वो लोग सब यहाँ आने के लिए बोल रहे हैं, तो उनके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं जगह का। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर जो बॉर्डर पर ये आंदोलन जो चल रहा है, ये काफ़ी कम से कम 27 नवंबर से तो मैं देख रही हूँ आज दिन तक। हाँ, तो ये कब तक चलेगा, कैसे इसका पूर्ण विराम होगा? ये तो जब तक तीनों कानून ये रद्द नहीं हो जाते, MSP जब तक पक्की नहीं हो जाती,
ये तब तक ही चलते रहेंगे, चाहे ये 4 साल चलें 2 साल चलें, ये गवर्नमेंट की मर्जी है कब तक चलाती है। लेकिन एक जो सरकार कह रही है ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या ये जो कानून लागू किया है ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, गवर्नमेंट के लिए सरकार के लिए फ़ायदेमंद होगा। जब किसानों को पूछा नहीं उन्होंने कि ये कानून गवर्नमेंट बना रही है, किसी किसान से पूछा इन्होंने? किसी से नहीं पूछा, इन्होंने अपनी मर्जी से कानून बनाया, किसान को कोई पता नहीं है इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। तो मतलब आप लोगों को दायरे पे रख के नहीं बताया गया आपको? नहीं, हमें कोई कुछ नहीं बताया गया। और ये कानून नहीं, मीन्स बनाते समय तो किसान को, जो किसान का हेड होता है, मुखिया होता है, उनको तो साथ में बिठा के बताते हैं। नहीं, इनकी जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये गवर्नमेंट, हम ही लोगों ने वोट दे करके इनको सेंटर में लाए 2 बार मोदी साहब को, तो इनकी बिकॉज पीएम को चुनने के मतलब किसान का पूरा योगदान है उसमें। पूरा हमारे जितना क्षेत्र है पर सब ने पूरा जोर लगा के पीएम 2 बार पीएम बनाया इनको, तो अब किसानों का ही दुश्मन बनी बैठी है सरकार। किसानों के साथ क्या हाल कर रहे हैं, कारें लगा रखी हैं, कितनी बैरिकेडिंग कर रखी है। तो इन लोगों को कोई, मेरे हिसाब से शर्म नहीं है इन लोगों को कोई, इनको ये नहीं कितने किसान यहाँ मर चुके हैं, 250 के करीब में किसान मर चुके हैं। आज तक मोदी साहब ने 250 लेके 300 तक किसान मर चुके हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँ, आपने मोदी साहब कहा उनको, हाँ जी, नहीं ये एक रेस्पेक्ट भी दिया है आपने उनको चुना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम तो उनको आज भी ये कहना चाहते हैं ये कानून रद्द करें। हम तो आज भी उनके साथ, अगर ये कानून रद्द कर देते हैं तो किसान उनका स्वागत करेंगे। जब तक ये कानून रद्द नहीं करते तो किसान तो ऐसे ही धरना चलता रहेगा, दूसरी सरकार आएगी भाई ये बदलेगी तो तब ये रद्द होगा। हाँ जी, आप कहाँ से हो सर? यहाँ घर से ही हैं जी, मेरठ जिले से ही, एक जगह के सारे। अच्छा, एक ही जगह के। तो आप लोग अभी कुछ प्लानिंग कर रहे थे, जैसे उन्होंने बताया कुछ नया बंगला बनाना प्लानिंग है, हो रहा है, सारा राशन पानी सब जो जत्ता आएगा जाएगा उनकी व्यवस्था पूरा हो रही है। लेकिन ये आंदोलन कब तक चलेगा, कैसे? ये जी आंदोलन लंबा ही चलेगा। अभी तो मोदी जी इस बात पे आ ही नहीं रहे। इलेक्शन उधर होएंगे, देखेंगे क्या बनता अगले इलेक्शन जो 4-5 स्टेटों में हो रहा है उसमें क्या। जैसे पंजाब में तो पूरा सुफड़ा साफ हो गया है, तो अभी आप क्या सोचते बंगाल इलेक्शंस के बारे में? अभी जी सोच तो रहे हैं, अभी अब ये मैडम बनेगी, हम तो यही सोच रहे हैं, पर इनका तो ज़्यादा न चोटी का लग रहा है, वहाँ तो जोर लग रहा। अमित शाह क्या, मोदी जी सब वहाँ चल रहा है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप लोग दिल से बताइए, आप अभी सरकार गई हुई है इलेक्शन के लिए, बंगाल इलेक्शन, ओके, ये गए हुए सरकारी पैसे से, सरकारी फ्लाइट से, क्या ये जायज़ है? ना जायज़ क्या है, गलत है वो, पब्लिक का पैसा, इसमें लोड चल रहा है, इसमें सब में लोड चल रहा हाँ है। जी, अब सब किसानों के ऊपर तो पड़ रहा है। अब डीजल देखो कहाँ चला गया है, पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया, सब स्टेट 30% ये कर लगा रही है। मैं आऊँगी। हाँ ठीक है ना। तो अब देखो ये होता जैसे जिसकी लाठी वैसे उसकी भैंस, वो बात है। अब इनकी लाठी, जिसकी लाठी जोर है उनका आवाज जोर होगा। इनका जोर है ना वहाँ अच्छा, सरकार का, जब ऊंचे से लेके नीचे तक उनका जोर है। अब पैसा भी उनके हाथ में जितना मर्जी दे दें वहाँ। अब पैसा किसका है? ये है तो पब्लिक का, पर है उनका है। किसान ही पैदा अब तो उनके हाथ में है। कौन पैदा कर रहा है पैसा? पैसा तो उनके हाथ में जिस है ना। देश का किसान खुशहाल नहीं है वो कभी देश खुशहाल नहीं हो सकता, कभी भी। वो बात सही है आपका। हाँ, तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि किसान को देखो, इन्होंने किसानों से, जनता से झूठ भी कितने बड़े बड़े झूठ बोले। क्या किसान के लिए मोदी साहब ने या किसी सरकार ने आज तक कुछ किया है? कुछ नहीं किया किसी ने। 15-15 लाख रुपए के इन्होंने झूठ बोल दिया शुरू में जब आए कि किसान खातों में डाले। के सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे के खाते में, किसी के खाते में 15 रुपए भी नहीं आए। वो तो सर सिलेंडर दे दिए औरतों को, अब सिलेंडर का रेट देख, अब साल भर ही नहीं जाते। तो जब तक रद्द नहीं होता ये ऐसी धरना अब और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। अब जैसे हम प्लानिंग कर रहे हैं अभी, और बंगले छप्पर बनेंगे यहाँ, क्यों गर्मी का मौसम आ गया, अब पंखे चलेंगे यहाँ, पंखे, जनरेटर, जो भी ज़रूरत होगी उसको वस्ता को देख रहे हैं सब, उसका पूरा इंतजाम किया जाएगा। आप कहाँ से आए हो? गढ़गंगा से। गढ़गंगा से। अच्छा, वो तो पास में ही है, करेक्ट। तो आप रोज आते जाते रहते हो या कैसे? बीच में आते हैं, चले जाते हैं। हाँ जी, रोज तो नहीं। रोज नहीं। हाँ जी, हाँ। तो आपका हिसाब से ही, जैसे इन्होंने कहा राजा, क्या वो
सही कहा राजा। नहीं, राजा को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। राजा तो है ही हो। अगर राजा ध्यान नहीं रखेगा तो दुखी हो जाएगी दुनिया। तो अगर दुनिया दुखी होगी तो राजा कभी सुखी नहीं रहेगा, ये देश कभी तरक्की नहीं करेगा। बाबा जी कहते थे कि अगर जिस घर में औरत दुखी है, रोएगी ना, वो घर कभी खुशी नहीं रहेगा। तो जिस देश में किसान रोएगा वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। वो तो हमें दिख रहा है ऐसा। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हो, क्या करते हो आप, आपका प्रोफेशन? खेती करते हैं, एग्रीकल्चर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप मुझे एक बताइए, अभी जो सरकार गए हुए हैं वहाँ पर पूरा बंगाल इलेक्शंस के लिए, इन्होंने जो सरकार क्या कहते हैं फ्लाइट्स लेके गए, सारा को सरकारी दम पे गए हुए, ये सही है कि क्या है? ये गलत है। देखो जी, बिल्कुल गलत है ये। देखो, उनकी सत्ता, कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई जोर भी नहीं है, हम कहने लग तो जाए। इसीलिए तो आप राजा कह रहे हो उनको। देखो जी, इसीलिए तो राजा कह रहे हैं आप। हमने वोट भी तो गिरी है ना, पीएम को ही गिरी है, हमने ही तो बनाया। मना कर दें। 2 बार गिरी हैं, दोनों बार ही गिरी हैं, मोदी साहब को ही गिरी हैं। अच्छा, आपने मोदी साहब को ही दिया। हाँ हाँ। अच्छा, एक बार राजा भी कह रहे, साहब भी कह रहे, मोदी जी भी कह रहे, मतलब रिस्पेक्ट भी दे रहे। लड़ाई अपनी जगह पे कर रहे, लेकिन रेस्पेक्ट, यही है इनके धर्म की खासियत कि रेस्पेक्ट, कभी किसी को ये नहीं, अनादर नहीं करना चाहिए, सबको रेस्पेक्ट देना चाहिए। ये सिख धर्म में बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है। सही बात कहा मैंने? कानून के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ नहीं है। अगर वो आज भी कानून वापस लेते हैं, हमारे जैसे किसान नेता कहेंगे वैसे करेंगे।